बात करते हैं उन सियासी ग्लेशियर्स की जो कि आज बज़ाहिर कुछ पिघले हैं, जो बार बार शिकायत की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है बानी पीटीआई से। तो आज दिल भर के मुलाकातें हुई हैं और दिन भर मुलाकातें होती रही हैं। अडियाला में आज खूब महफिल सजी है क्योंकि वहाँ पर एक तो जो तीनों बहनें हैं खान साहब की, उन्होंने भी मुलाकात की है बानी पीटीआई से। उनके कज़न हैं कासिम साहब, नईम हैदर पंजोदा, सलमान अकरम राजा साहब, दीगर वकला जो हैं वो मिलकर आए। तो बैरिस्टर गौहर बहुत खुश थे, उन्होंने इस खुशी का इजहार किन अल्फाज में किया और क्या बताया कि खान साहब जो हैं वो किन हालात में, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। लेकिन आज बड़ी डिस्कशन मुल्की सूरत हाल पे हुई है, हमारी डिस्कशन हुई है, पार्टी से रिलेटेड मामलात पे भी हुए हैं। खान साहब ने हिदायत दी है, एक उनमें से सिर्फ ये कि इंशाल्लाह सितंबर के महीने में पार्टी डेट तय कर लेगी, हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़द करेंगे पेशावर में, उससे सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे। ये हम आज़ाद अदलिया के लिए करेंगे, जो खान साहब की रिहाई के लिए करेंगे। खान साहब ने जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं इस पर बड़े अफसोस और गम का इजहार किया है। उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया, बुनेर के लोगों समेत सब के साथ इजहार हमदर्दी की है। खान साहब ने अपनी तरफ से उन ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। KP गवर्नमेंट को हिदायत दी है कि वो सारे लोगों का भरपूर हेल्प कर ले और हर सूरत में कर ले। दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब का मामला, जिस पर गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। आज वो गए, इस्तीफ़ा तो कबूल नहीं हुआ। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा जो हैं वो मिलकर आई हैं बाहर, तो उन्होंने जो कुछ अहम बातें की हैं, खान साहब ने एक अहम पैगाम उन्होंने दिया। ज़रा देखिए, सुनिए कि क्या पैगाम इमरान खान साहब ने दिया है। उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असम्बली की, PTI फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। इमरान खान ने अपना राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है और अगर उसकी कोई उनके बारे में कोई और सजेशंस हैं, राय हैं, वो आज रात को डिस्कस करके फ़ैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं फ़ाइनल फ़ैसला करूँगा। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी कंफर्म किया कि खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं किया और सियासी कमेटी जो है वो आज क्या करने जा रही है खान साहब की हिदायत की रोशनी में, उन्हीं की ज़बानी देखिए। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पोलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत, उन हिदायत की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला। अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं, वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशकज़ई साहब का है। शामी साहब, स्पेसिफिकली जो आज इस्तीफ़े से मुतालिक गुफ्तगू हुई, बात हुई, उस पर तो आते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक अहम जो है वो हुक्मनामा आया था स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन साहब की जानिब से, क्योंकि दरख्वास्त दी गई थी सलमान सफदर साहब ने, और उसमें जो हुक्मनामा है उसमें जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत की गई थी कि जो वकला हैं जिन्होंने वकालतनामे जमा कराए और जो फैमिली बाहर मौजूद होती है उन्हें मिलने दिया जाए। तो हम इसको क्या समझें शामी साहब कि ये अदालती जो हुक्मनामा है उसकी रोशनी में आज ये इतनी अहम मुलाकातें हुई हैं या कुछ बर्फ़ पिघली है? जो आप मर्जी समझ लें। अच्छा, अदालत ने हुक्म दिया है, मुलाकात हो गई और ये बड़ी अच्छी खबर है। रबीउल अव्वल का आगाज़ है, एक दूसरे के साथ को बेहतर सलूक करना चाहिए। और अब खान साहब का इम्तिहान है। राजा साहब का इस्तीफ़ा तो वापस कर दिया उन्होंने, लेकिन साथ ही अलीमा खान कह रही हैं तो उन्होंने कहा है कि जो कौमी असम्बली की कमेटियां हैं जी हाँ, उनसे अलग हो जाएं। हाँ जी, उनसे इस्तीफ़ा। अब उसका फैसला भी वो करेगी उनकी पार्टी, सियासी कमेटी, और ये भी करेगी कि बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। बिल्कुल। अब बाई इलेक्शंस की नौबत कब आएगी? अभी तो मुकदमा जो है अदालत में है, अगर स्टे मिल गया, फैसले मुअत्तल हो गए तो फिर बाई इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी। बसूरत दीगर उसको फैसले करने होंगे। सही। अब ये ऐलान जो है, देखिए आज चेयरमैन मिले हैं गौहर। जी हाँ, 3 माह के बाद मिले हैं सर गौहर साहब। जी हाँ, बड़ी अच्छी खबर, 3 माह के बाद मिले हैं। उनकी मुलाकात जो है बाकायदा होनी चाहिए, जैसे एक मामूल के मुताबिक, यानी जो भी जेल के कवायद हैं 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद। सही। अब यह है कि
चेयरमैन जो हैं, जो फैसले थे सियासी, वो अलीमा खान को क्यों करने चाहिए? अच्छा। अलीमा खान अनाउंस कर रही हैं कि ये हदायत की है उन्होंने अपनी पार्टी को, ये चेयरमैन को ऐलान करना चाहिए। अच्छा। एक पार्टी का नज्म जो है ना, वो भी तो कायम करे ना। अलीमा खान पार्टी की लीडर नहीं है, बिल्कुल कोई ओहदा नहीं है उनके ओहदा नहीं है उनके पास, ठीक है, वो उनकी बहन है मोहतरमा, और बड़ी उनकी काबिल एहतराम शख्सियत है, बड़ा अदब और एहतराम करना चाहिए उनका। लेकिन ये जो खान साहब को चाहिए कि अपने जो सियासी फैसले हैं वो अपनी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं उनके ज़रिए लोगों को बताएं, सही, और उनके ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं। इसी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होता है और नज्म कायम नहीं रहता। उसकी वजह से फिर पीटीआई का नुकसान हो रहा है ना। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन न कीजिए। लाए हैं बज़्म नाज से लोग खबर अलग अलग अलग। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा जो है उनकी राजधानी जो है, बल्कि राज वो कायम रहेगा। सलमान नाम के लोगों से कुछ लगता है रग़बत है। अपने बेटे का नाम सुलेमान, उनके सलमान दोस्त है। सलमान अहमद जो उनके दोस्त हैं, हाँ। और फिर इस तरह ये सलमान आपका नाम अकरम भी सलमान है, पता नहीं, मुझसे आपसे तो भी नहीं कोई है। रग़बत है आपके थ्रू हो सकती है। अपने लिए मैं स्पेस पैदा कर रहे हैं आप, करनी चाहिए सर। तो अच्छी बात है। हाँ। तो आपका नाम भी अगर आ जाए उनके महबूब लोगों में, हाँ। तो कोई मजाका नहीं है। हाँ। इसके लिए कुछ पर करना भी पड़ेगा आपको। अच्छा। हाँ, तुम्हारा मुलाकातियों में नाम। एक जमाने में ऐन उनको बहुत पसंद था। जी हाँ। खुद भी ऐन से है, हाँ। अलवी भी ऐन से, आरिफ अलवी, उस्मान भी हैं से। उस्मान बुजदार, हाँ, अलीम भी हैं से था। अलीम, हाँ। तो अलीमा खुद, अलीमा, और सारे अली अमीन। अमान ऐन इकट्ठे हो गए थे, अली अमीन। तो अब वो सीन का अपने नुक्ता निकाल लिया, तो ऐन से भी मोहब्बत, सीन से भी मोहब्बत। तो असल बात यह है कि वो अपनी पार्टी जो है उसमें एक नज़म कायम करें और उसको तितर बितर ना होने दें। पार्टी वैसे ही यानी शिकार है तरह तरह के हमलों का, को अंदर से हो रहे हैं, को बाहर से हो रहे हैं, और उसका नज़्म जो है बरकरार रखना। शामी साहब, जो गुफ्तगू किया अलीमा खान साहब ने, उससे तो आप बताइएगा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद खान साहब अपना फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने हिस्सा नहीं लेना इंतखाबात में। अब वो ये कह रही हैं कि जी इस पर राय लें पार्टी में, यानी आज जो मीटिंग होनी है, और कल फिर लेकर आएँ ये मामला, आखिरी फैसला वो करेंगे। लेके जाएंगे ना सर, वुकला तो चले भी जाते हैं ना। नहीं, और ये मामला है कमेटियों का, जो कौमी असम्बली की कमेटियां हैं, उनकी कई चेयरमैनशिप उनके पास है। सही है। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी हाँ, जुनैद और अकबर वहाँ साहब। जुनैद अकबर जो जी है हाँ। काफी रगड़ा लगा रहे हैं हुकूमत को, हाँ जी। अपने वजूद का एहसास दिला रहे हैं। तो अब खान साहब चाहते हैं कि वहाँ से आप अलग हो जाएं, अच्छा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फैसला आप खुद करें, उनकी राय है। यानी अगर आप राय तस्लीम नहीं करते या इसे मौखर करना चाहते हैं तो हमको दरखास्त कर देंगे कि नहीं जनाब। और उसको मेरा तो ख्याल है कि उनको रोल ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अदा करना चाहिए। अच्छा। और मेहनत करनी चाहिए, पार्लियामेंट में अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहिए, बजाय इसके कि वो कुट्टी करके बैठ जाए दोबारा। लेकिन अब ये उनकी सियासी कमेटी क्या फैसला करेगी और फिर खान साहब क्या फैसला करेंगे। तो आज तो मेरा ख्याल है कि जो एक थोड़ा सा यानी मतलब साफ हुआ है, इसको ज़रा साफ ही रहने दें।